तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से इजराइल के लिए आई बुरी खबर। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने इजराइल को युद्ध अपराधी देश घोषित करते हुए सुनवाई कर दी शुरू। नेतन्याहू कभी भी हो सकता है गिरफ्तार, नेतन्याहू को होगी फांसी की सजा। फिलिस्तीनी मुसलमानों की इसने की है गाजा में हत्या। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन में भाग नहीं लेगी कांग्रेस पार्टी। बीजेपी और आरएसएस का बताया इवेंट, शामिल होने से किया इनकार। बीजेपी आरएसएस के लिए बड़ा झटका। अमेरिका इजराइल की चेतावनी के बाद भी लाल सागर में नहीं माना हुतीज ने आज फिर से कई नौकाओं पर किया ड्रोन से हमला। इजराइल के कई सैनिकों की हुई मौत। 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ने गए हिंदूवादी लोगों पर गोली चलवाने के फैसले को स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया सही। कहा मुलायम सिंह यादव ने की थी बाबरी मस्जिद की रक्षा। गाजा पट्टी में इजराइल की सेना ने मानी हार। बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत को इजराइल का प्रतिनिधित्व मंडल पहुंचा कायरा। हमास के जोड़ाए हाथ पैर। भारत में मुसलमानों को दिन रात गाली देने वाली बीजेपी नेता स्मृति ईरानी पहुंची मदीना, तो मदीना में देखकर मुसलमानों ने किया विरोध। सऊदी अरब के प्रिंस को भी सुनाई खरी खोटी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग के बीच अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से इजराइल के लिए बुरी खबर। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने गाजा पट्टी में बमबारी करने के आरोप में इजराइल के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई की शुरू। नेतन्याहू कभी भी हो सकता है गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में जंग चल रही है और बीच जंग के बीच अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से इजराइल के लिए बुरी खबर आई है। खबर सामने आई है दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ गाजा पट्टी में बेगुनाह मुसलमान फिलिस्तीनियों की हत्या करने के मामले में युद्ध अपराधों के लिए एक केस दर्ज करवाया था और इस केस की पहली सुनवाई आज हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने युद्ध अपराधी घोषित करने के लिए इजराइल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर यह भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि एक हफ्ते के भीतर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इजराइल को युद्ध अपराधी देश घोषित कर देगा और फिर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गिरफ्तार करेगी और उन सभी 25,000 बेगुनाह फिलिस्तीनियों की मौत का बदला लेगी, इसको फांसी देकर, जिनकी इसने हत्या गाजा पट्टी में बमबारी करके करवाई है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नेतन्याहू कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं और इनको फांसी हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से फिलिस्तीनियों को बड़ी जीत मिलने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राम मंदिर के उद्घाटन में भाग नहीं लेगी कांग्रेस पार्टी। बीजेपी और आरएसएस का बताया इवेंट। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें शिरकत लेने वाले थे, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे कार्यक्रम को आरएसएस और बीजेपी का इवेंट बताकर इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने साफ किया है कि न सोनिया गांधी और न ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन भी शिरकत नहीं करेंगे। इन नेताओं को राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर निमंत्रण दिया गया था, लेकिन इन्होंने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया है और उद्घाटन में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जो बीजेपी और आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लाल सागर के पानी को खून से और लाल करना चाहते हैं यमन के हूती। कई नाकाओं पर फिर से किया ड्रोन हमला। अमेरिका इजराइल के लिए झटका। दोस्तों आपको बता दें कि यमन के हूतीज ने लाल सागर में हमला करना अपना अभी भी जारी रखा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल और अमेरिका के बार बार मना करने के बाद भी एक बार फिर से हूतीज विद्रोहियों ने लाल सागर में ड्रोन से हमला कर दिया है और कई नौकाओं को एक साथ निशाना बनाया है। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों की चेतावनियों के बाद भी लाल सागर में हमले करना जारी रखा है और इन दोनों ही सुपर पावर देशों की कतई भी आन नहीं मानी है। इससे लगता है कि लाल सागर में यमन के हूतीस अब अमेरिका और इजराइल सहित फ्रांस ब्रिटेन से भी जंग लड़ना चाहते हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस के मना करने के बाद भी लाल सागर में आज फिर से हूती विद्रोहियों ने इजराइल की नाकाओं पर ड्रोन से हमला किया है
है, जिसमें कई नौकाएं जलकर खाक हो गई हैं और कई लोगों मारे गए हैं और इनको बचाने में अमेरिका ब्रिटेन भी नाकाम रहा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में इजराइल की सेना ने हमास से मारी हार, बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत को इजराइल का प्रतिनिधित्व मंडल पहुंचा काहिरा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते 3 महीने से जंग चल रही है और इस जंग में इजराइल तबाह हो गया और उसको कोई भी सफलता नहीं मिली है। इजराइल की सेना 3 महीने जंग लड़ने के बाद भी अपने एक बंधक को अभी तक नहीं छुड़ा पाई है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल की सेना ने हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं और हमास के सामने उसने हार का इजहार कर लिया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी से अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल का प्रतिनिधित्व मंडल काहिरा पहुंचा है। वहीं आपको बता दें कि काहिरा में वो हमास के नेताओं से बातचीत करेगा और युद्ध समाप्त करके अपने बंधकों की रिहाई की मांग करेगा। दरअसल आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को 240 इजराइल के लोगों को हमास ने गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद लगभग 50 लोगों को हमास के लड़ाकों ने छोड़ दिया था और अब भी हमास के कब्जे में लगभग 200 इजराइल के नागरिक हैं और इन्हीं नागरिकों को छुड़ाने के लिए अब जो है काहिरा इजराइल का प्रतिनिधित्व मंडल पहुंच चुका है और यहां पर बातचीत करेगा। अब देखते हैं हमास इजराइल की बातचीत में शामिल होता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ने गए हिंदूवादी नेताओं पर गोली चलवाने के फैसले को स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया सही, संविधान की बताया था रक्षा। दोस्तों आपको बता दें कि 1992 में राम मंदिर की जगह से बाबरी मस्जिद को हटाने के लिए हिंदूवादी संगठनों की भीड़ अयोध्या पहुंची थी और इन्होंने बाबरी मस्जिद के गुंबद को तोड़ भी दिया था। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार ने बाबरी मस्जिद की रक्षा के लिए इन हिंदूवादी कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी और इसी को अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ठीक बताया है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कार सेवकों पर जो गोली समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने चलवाई थी वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने अमन चैन के लिए गोली चलवाई थी। गोली चलवाकर सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया और मुसलमानों की मस्जिदों का जो है संरक्षण किया। आगे उन्होंने कहा कि जो कार सेवक थे वो अराजक तत्व थे, ये कार सेवक नहीं थे, क्योंकि कार सेवक कोई भी मस्जिद नहीं तोड़ता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसको ठीक बताया। आपकी क्या राय इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों को कोसने वाली बीजेपी नेता स्मृति ईरानी पहुंची मदीना, तो भड़के मुसलमान सऊदी अरब के प्रिंस को सुनाई खरी खोटी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में मुसलमानों को कोसने वाली बीजेपी की मंत्री स्मृति ईरानी सऊदी अरब के मदीना पहुंची है और ये मदीना में जो है एक मस्जिद में भी पहुंची है। वहीं आपको बता दें कि मदीना स्मृति ईरानी के पहुंचने पर दुनिया भर के मुस्लिम लोगों ने नाराजगी जताई है और उन्होंने सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी खरी खोटी सुनाई है। दरअसल आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मदीना की तस्वीर शेयर की है, जिस पर मुसलमानों ने कड़ी नाराजगी जताई है। भारतीय केंद्रीय मंत्री के दौरे की आलोचना करने वालों का कहना है कि सऊदी अरब को एक गैर मुस्लिम महिला को मदीना की यात्रा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। इसके लिए सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद को भी जमकर मुसलमानों ने कोसा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, क्योंकि ये मुसलमानों को दिन रात भारत में गाली देती है, मुसलमानों को हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराती है और ये मुसलमानों के सबसे पवित्र मदीना में पहुंची है, जिसका मुस्लिम समाज ने विरोध किया। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में हमास के हथियारों पर कब्जा करने का इजराइल की सेना ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने हमास के हथियार के भंडार पर कब्जा करने का दावा किया है। इजराइल की सेना ने बताया है कि उन्होंने हमास के मुख्यालय पर नियंत्रण कर लिया है, जिसमें एक विशाल भूमिगत हथियार निर्माण सुविधा भी शामिल थी। ये परिसर मध्य गाजा में ब्यूरिज के घनी आबादी वाले क्षेत्र में उसके नीचे स्थित था। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को गाजा सीमा के पास इजरायली समुदाय पर हमास के हमलों में कम से कम 1200 लोग मारे गए थे, जिसके बदले में इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की और हमास और गाजा पट्टी में लगभग 25,000 लोगों की हत्या कर दी और लाखों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजरायली सेना ने 3 फिलिस्तीनियों को मारी गोली, एक की मौके पर मौत।
दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास के हाथों पिट रही इजराइल की सेना अब पागल हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि वेस्ट बैंक के एक गांव में बिना किसी उकसावे के इजरायली सेना ने 3 फिलिस्तीनियों को गोली मार दी, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई। इसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुआ। तो फिर इजरायली सैनिकों के कर्तव्य सामने दिखाई दिए कि बिना किसी गलती के, बिना किसी उकसावे के, बिना किसी विरोध के इजरायली सेना आम नागरिकों को गाजा पट्टी में मार रही है। वहीं आपको बता दें कि इस वीडियो के सामने आने के बाद इजरायली सेना पर अब सवाल उठने लगे हैं और लोग इजरायली सेना को जो है गाजा पट्टी छोड़ने के लिए कह रहे हैं।